इंस्क्राइब है, सेम क्वेश्चन आपने किया था, स्फीयर के अंदर एक कोन इंस्क्राइब है, ये फिगर है और कुछ एक पॉइंट्स हमें प्रूव करने हैं। रेडियस ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 मिसलेनियस एक्सरसाइज, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज गिवन और हमें जो प्रूव करना है वो वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है और हाइट को प्रूव करना है 4r/3। चलिए मैं पहले लिख देता हूँ टारगेट, फिर डिस्कस करते हैं। कोन के अंदर स्फीयर इंस्क्राइब्ड है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, हाइट को 4r/3 प्रूव करना है। गिवन क्या है, रेडियस गिवन है स्फीयर का, स्फीयर का रेडियस वी हैव r कांस्टेंट, तो सेम ही तो क्वेश्चन है। लेट वॉल्यूम v फंक्शन, इसके बाद लेट रेडियस एंड हाइट, पहले रेडियस ऑफ कोन, आई एम टेकिंग x वेरिएबल, ये x ले लिया। हाइट को आपको पता है जब 6.5 में भी ये क्वेश्चन किया था, ऊपर वाला पार्ट तो r ही है, नीचे वाला पार्ट 2y ले लो। 2y क्यों ले लें, डबल थोड़ी है, डबल थोड़ी है, वो तो सिलेंडर में डबल होता, ये यहां से यहां तक कोई डबल थोड़ी है, ये हाफ थोड़ी है ये प्रोपोर्शन। सो दिस इज y, दिस इज r, तो लेट OA equal to y वेरिएबल, रेडियस ऑफ स्फीयर इज गिवन, वो कांस्टेंट, और आपके पास इन ट्रायंगल OAB, ये ट्रांसफॉर्मेशन निकल जाएगा पाइथागोरस से। लो भाई x स्क्वायर की वैल्यू आ गई r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। नाउ गो विद द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज पाई r स्क्वायर h, h है r प्लस y, h है r प्लस y, पुट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, ये फंक्शन बन गया y की टर्म्स में। सेम क्वेश्चन fy पाई, कोन का वॉल्यूम है ना, कोन का 1/3 भी होता है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वगैरह कर दो, आ जाएगा। मैं एक बात आपको बताऊं, एक फिगर का क्वेश्चन जो आपने कर लिया ना, उस फिगर पे बेस जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए वो हर बार सेम ही होते हैं। जब मैंने एक बार स्फीयर के अंदर कोन आपको करवा दिया 6.5 में, तो अब जितने भी क्वेश्चन स्फीयर के अंदर कोन वाले हैं वो ऐसे ही होंगे। जब मैंने स्फीयर के अंदर सिलेंडर का एक क्वेश्चन करवा दिया, तो जितने क्वेश्चन स्फीयर के अंदर सिलेंडर हैं वो सेम ही होंगे। तो ये भी 6.5 में आपने एक स्फीयर के अंदर कोन किया था, तब भी ऐसे किया था, अभी भी ऐसे किया। एनी अदर क्वेरी? सर क्वेश्चन नंबर 10 की आप, सर क्वेश्चन नंबर 8 की ना आपने एलिप्स करवाया था, तो उसमें आखिरी में सॉल्व नहीं हुआ सर, थोड़ा बहुत इसमें मेरी अकाउंट मैक्सिमम आ गया, पर वो लास्ट वाला सॉल्व नहीं हो रहा। हाइट को 4r/3, यस सर। तो हाइट ऑफ, देखो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन आपकी है क्या, पहले मुझे बताओ फिगर में देख के, व्हाट इज हाइट ऑफ कोन? r प्लस y, r प्लस y, y की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट में क्या आ रही है, r/3 आ रही है शायद, y की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे r/3 आ रही है, जो यस सर, यस सर। तो प्लस करो, आ गया आंसर, और क्या करूंगा। लो हैंड्स प्रूव। सर मेरी क्वेरी क्वेश्चन नंबर 8 में है, एलिप्स वाले क्वेश्चन में। हां जी सर बेटा, उसमें एंड में नहीं आ रहा था सर, मैक्सिमम तो हो गया सर वो फंक्शन, बट उसमें आखिरी में वैल्यूज नहीं आ रही थी सर। वैल्यू निकालनी नहीं है उसमें, तो वॉल्यूम निकालना है, बस एरिया निकालना है, एरिया में पुट कर दो बस वो सीधा x। सर मेरा एरिया 0 बैठ रहा है। ऐसे कैसे बैठ रहा है, मेरे को एरिया की कैलकुलेशन भेज तू। ओके सर, मेरे x की वैल्यू सर माइनस है। एक बार क्वेश्चन 12 भी बता दो। करेक्ट है। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 12
सर आज तो करवाना है आज। उसकी अच्छा। चिंता मत करो, वो तो मैंने करवाना ही है आज। और हाँ सर जी, क्वेश्चन 5 भी नहीं हो रहा था। 5 मैं बता रहा हूँ बोर्ड पे, 5 सर। बता रहा हूँ। हाँ जी बेटा पूछो, बोलो बोलो सर बच्चे। आज इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। नहीं, आज इसको खत्म करेंगे। 12 और 18 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, उस पे टाइम लगता है, इसलिए पहले मैं डाउट्स ले लूं, फिर 12 और 18 में ही टाइम लग जाएगा, देखना। सर 10th में डाउट है, क्या कह रहे हो बेटा? सर 10th में डाउट है। 10th भी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और 10 देख लो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, बोलो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 और 10 पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। सर आपकी स्क्रीन बहुत लैग मार रही है। आपकी वीडियो यस सर बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक आ रही है। भी नहीं आ रही है। हाँ जी। वो बीच में थोड़ा सा फोकस आउट हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व की इक्वेशन दे रखी है, कुछ नॉर्मल के बारे में प्रूव करना है, वो क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो समझ आएगा। हमें कर्व की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है उसके लिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल और ओरिजिन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, इसको प्रूव करो। ये तो पहली बार ही देख रहे हैं, सर यानी आपकी वो हमसे वॉइस नॉर्मल और नहीं आई, ओरिजिन के बीच रिपीट में कर दो। डिस्टेंस मांग रहा है। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ना जब रिकॉल कर रही है सर। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार, बीच में कोई डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, वेट करो। जस्ट अ मिनट। सर अब सही आ रही है। सही है ना? हाँ जी जी सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हमें नॉर्मल की डिस्टेंस ओरिजिन से कांस्टेंट प्रूव करनी है। ये तो फाइंड करेंगे तभी पता चलेगी नॉर्मल और ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस। अब बच्चे को टेंशन सबसे बड़ी है, सर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तुम छोड़ो डिस्टेंस, पहले नॉर्मल की इक्वेशन तो बनाओ। जब नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी तो डिस्टेंस पे बात करेंगे। तो मेरा पहला टास्क क्वेश्चन नंबर 5 में नॉर्मल की इक्वेशन बनाना, और नॉर्मल की इक्वेशन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक हमें पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। तो स्लोप तो डेरिवेटिव से आएगा, तो पहले स्लोप निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व x is equal to, equation of curve we have x is equal to a cos theta plus a theta sin theta, और y is equal to a sin theta minus a theta cos theta। ये आपकी x और y है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। नाउ वी डू डेरिवेटिव, इसमें हम डेरिवेटिव करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। dx अपॉन डी थीटा, a cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस a sin थीटा। यहां प्रोडक्ट रूल थीटा और sin थीटा में, a में नहीं, थीटा और sin थीटा में प्रोडक्ट रूल। a थीटा का डेरिवेटिव 1 sin थीटा प्लस a थीटा एज इट इज sin थीटा का cos थीटा, ये कैंसिल हो रहा है। लो भाई dx अपॉन डी थीटा आ गया, a थीटा cos थीटा। यहां डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y का डेरिवेटिव dy बाय डी थीटा, a sin थीटा का डेरिवेटिव a cos थीटा, या प्रोडक्ट रूल माइनस a थीटा का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, और cos थीटा का माइनस sin थीटा प्लस ही हो गया। ये कैंसिल, dy बाय डी थीटा की वैल्यू आ गई a थीटा sin थीटा। ठीक है, हमें चाहिए dy बाय dx, dy बाय dx आ गया, dy बाय डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, इट इज a थीटा sin थीटा
अपॉन a थीटा cos थीटा, a थीटा कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा. इज इट स्लोप ऑफ नॉर्मल? क्या ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है? 1/tan theta is the slope of normal. हाँ, तो ये means tangent. ये टेंजेंट का स्लोप है, इसको नॉर्मल का स्लोप बनाते हैं. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आएगा वो -1 अपॉन दिस. तो माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. नहीं लिख रहा मैं कॉट. स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. चलो स्लोप तो आ गया. पॉइंट है, पॉइंट बच्चा कहता है कहां है? यही पॉइंट है, ये x ये y. पॉइंट यही है. अब पॉइंट भी है, स्लोप भी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे मेहनत करनी है, वो बता रहा हूं. नॉर्मल की इक्वेशन पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, इसको रब कर दूंगा. नॉर्मल की इक्वेशन, और नॉर्मल की इक्वेशन आते ही डिस्टेंस आ जाएगी, चिंता मत करो. सर डेरिवेटिव करने के बाद डायरेक्ट डालते हैं ना, बट तो पॉइंट तो हाँ हाँ हाँ, डेरिवेटिव करने के बाद डायरेक्ट डालते हैं ना सर ये पॉइंट्स तो. मैं समझा नहीं. सर जैसे आपने यहाँ पे डेरिवेटिव हाँ, करने ये के बाद डायरेक्ट डालना है, लिख ये स्लोप की जगह डालना है, वो x1 और y1. दिए. ओके सर. मैं लिख करवा रहा हूँ बेटा, अभी देखो आगे फिर देख लेना. नॉर्मल की इक्वेशन बना रहा हूं. सर हम इसे cot थीटा भी तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा. tan cot उसका रीजन है क्योंकि वी हैव पॉइंट इन sin एंड cos. इसको sin cos में ही रहने देंगे तो कैलकुलेशन में टाइम बचेगा. ओके मैं सर. इसको cot लिख दूं, फिर पॉइंट में sin cos है, फिर वापस cot को आप sin cos में कन्वर्ट करोगे, तो लेट देम उसी में रहने देते हैं. ये देखो बेटा, नॉर्मल की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus y1, y1 is this, a sin theta प्लस हो गया a theta cos theta, फिर स्लोप माइनस cos theta upon sin theta, ब्रैकेट x minus x1, x1 is this, a cos theta minus a theta sin theta. हमने वैल्यूज पुट कर दी इक्वेशन के फॉर्मूला में. अब शिफ्टिंग करके देखते हैं जितनी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है. ये साइन थीटा इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया y साइन थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा, a थीटा cos थीटा साइन थीटा, माइनस x cos थीटा, ये अंदर मल्टीप्लाई, प्लस a cos स्क्वायर थीटा, प्लस a थीटा साइन थीटा cos थीटा. कैंसिल कर दो, ये कैंसिल. ठीक है, शिफ्टिंग कर देते हैं. माइनस एक्स कॉस थीटा इधर आके प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा, नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव. लो, ये आ गया एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ए कॉमन और वो 1 हो गया. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. इससे ज्यादा ये नॉर्मल की इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती. ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई. अब नॉर्मल की इक्वेशन से डिस्टेंस नॉर्मल की ओरिजिन तक कैसे मिलेगी, इसके लिए 11th क्लास का एक पॉइंट बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना. डिस्टेंस बिटवीन नॉर्मल एंड ओरिजिन. ये बोर्ड पे मैं कुछ लिख रहा हूं, मुझे बताना ये 11th में क्या था स्ट्रेट लाइन चैप्टर. स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर ये क्या चीज थी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस. ये नॉर्मल फॉर्म थी लाइन की इक्वेशन की. ये लाइन की इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म थी. इसमें p क्या होता था, किसी को याद है?
Perpendicular Perpendicular. distance distance of line from from origin. origin, ये P होता था। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म थी क्लास 11th में, लाइन की नॉर्मल फॉर्म थी जिसमें P होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो ये नॉर्मल फॉर्म में तो आ रहा है, आपका जो नॉर्मल का इक्वेशन है वो नॉर्मल फॉर्म में ही आ रहा है। कोई मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बता सकता है? इसको यहां लिखना है, A. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ए। इस चीज को यहां बॉक्स में मेंशन करना है, ये बॉक्स यहां मेंशन करना है आप। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ए आ गया। ए इज अ कांस्टेंट, ए इज अ कांस्टेंट, यही तो प्रूव करना था आपको। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। So you need to prove कि नॉर्मल की डिस्टेंस ओरिजिन से एक कांस्टेंट है। तो हमने जब उसको कंपेयर किया 11th क्लास के स्ट्रेट लाइन के नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन के मेथड से, तो पता चला P जो है वो A है और A is a constant. We need to show कि it's a constant. Any doubt if you have, you can ask right now. क्वेश्चन नंबर 10 भी बता रहा हूं जल्दी से, फिर मैं जल्दी से उसका मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आप 6.5 में करके आए 10th के जैसा भी। ये सर ये हो गया, सेम क्वेश्चन करके आए हो? हाँ जी बेटा। मैं कह रहा हूँ सर ये हो गया था। 10th का ही नहीं, कुछ एक बच्चों ने डाउट में लिखा है, उनके लिए बता रहा हूं। इसको रफ करने क्वेश्चन नंबर 5 को आज भेजूंगा मैं आपको क्वेश्चन बैंक इसके चैप्टर 6 के, विच यू कैन ट्राई योरसेल्फ। आई विल नॉट टेक इन क्लास, मैं आपके डाउट जरूर लेता रहूंगा क्वेश्चन बैंक के। और हाँ सर आप यहाँ से क्लास रिकॉर्ड कर लोगे? मेरा काफी ब्लर आ रहा है। बस कल की रिकॉर्डिंग है इस क्लास की, MWF बैच की, और हूबहू यही चीजें बच्चों ने पूछी थी उसमें। सर आप प्लीज भेजोगे मुझे? हाँ हाँ, क्लास के बाद। सर आपने अभी क्या बोला सर, रिपीट कर दो सर, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू था। बोला वो अंश की क्वेरी। देखो बेटा 10th क्वेश्चन, पेरीमीटर का टोटल दे रखा है, फिगर है एक स्क्वायर एक सर्कल, एक स्क्वायर एक सर्कल, सम ऑफ पेरीमीटर के दे रखा है, सम ऑफ पेरीमीटर के। याद है क्वेश्चन किया था 6.5 में जिसमें वायर की लेंथ थी 28 मीटर। 28 मीटर Yes, sir. सेम ही क्वेश्चन है। सम ऑफ पेरीमीटर के दे रखा है, सम ऑफ पेरीमीटर हमें के दे रखा है, और कंबाइंड एरिया, द सम ऑफ देयर एरिया इज एटलीस्ट, मतलब मिनिमम करना है, और साइड ऑफ स्क्वायर को डबल ऑफ रेडियस प्रूव करना है। दो टास्क है, कंबाइंड एरिया मिनिमम और दूसरा है साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल ऑफ रेडियस। ये लास्ट में देखेंगे। तो कंबाइंड एरिया फंक्शन बनेगा, लेट कंबाइंड एरिया ए फंक्शन, लेट साइड ऑफ स्क्वायर x वेरिएबल, लेट रेडियस ऑफ सर्कल r वेरिएबल। दो वेरिएबल है, कम एरिया के पास बच जाओगे, पेरीमीटर की हेल्प लो। सम ऑफ पेरीमीटर के, पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 into साइड 2 पाई r, शिफ्टिंग करके x की वैल्यू निकाल लो, निकालनी है तो ये r की निकाल लो, मर्जी है, लो r की निकाल लो, k minus 4x upon 2 पाई। लो भाई r की वैल्यू आ गई, 4x उधर जाके माइनस 2 पाई डिवाइड। अब एरिया के पास जाओ, साइड स्क्वायर पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू डाल दो, ये हो गई k माइनस 4x टू द स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये पाई कैंसिल। नाउ डू डेरिवेटिव एंड एवरीथिंग x की रिस्पेक्ट में। सेम क्वेश्चन है, x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वगैरह। तशनीत हो जाएगा बेटा, तशनीत
this is question number 10. Now I'm taking main question 12th और 18th. 12th समझो पहले, दोनों में 15-15 मिनट लगने हैं. ध्यान से एक एक चीज बारीकी से समझना. क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट टाइम टेकिंग. इसको रब करने. बच्चे एक सेकेंड. जल्दी से. फिगर क्या है? Triangle. राइट एंगल ट्रायंगल. The right angle ट्रायंगल. मैं पूरा रीड करूंगा, डोंट वरी. फिगर इज राइट एंगल ट्रायंगल. क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, क्या मैक्सिमम या मिनिमम करना है? लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को मिनिमम करना है. लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को मिनिमम करना है. लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को प्रूव भी करना है. लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को प्रूव भी करना है. a 2/3 plus b 2/3 raised to the power 3/2. a 2/3 plus b 2/3 raised to the power 3/2. ये गिवन. अब गिवन क्या है? मैंने तीनों करेक्टर बाहर कर दिए. फिगर सर साइड्स ए एंड बी दे रखी हैं. हाँ हाँ हाँ, क्या चीज? दोबारा पूछो बेटा. सर आपने जल्दी पूछा सर पूछ. गिवन क्या? मैंने बोला साइड्स ए एंड बी है. नहीं नहीं, गिवन में ये दे रखा है, देयर इज अ पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक पॉइंट है टेकिंग डी, जिसकी डिस्टेंस दो साइड से ए और बी है. जिसकी डिस्टेंस टू साइड से ए और बी है. आपको एक पॉइंट दे रखा है डी हाइपोटेन्यूज के ऊपर, जिसकी दूरी दो साइड से ए और बी है. ए और बी है. दिस इज गिवन. तो अब पूरी पिक्चर पहले क्लियर कर दो. राइट एंगल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को मिनिमम, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को प्रूव, और जो पॉइंट डी है उसकी दूरी दो साइड से ए और बी है. अब कैसे पहुंचा जाए लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज पे ध्यान से सुनेंगे. लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये लो, ये पी डी और डी आर, ये दो पार्ट्स निकाल लो एक ही वेरिएबल में, तो इनको ऐड करके फंक्शन बन जाएगा. मैंने कहा लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पी डी और डी आर. पी डी और डी आर निकाल लो एक वेरिएबल में और इसको ऐड करके ये फंक्शन बन जाएगा. बच्चा कहता है कैसे निकाल ले पी डी और डी आर? इसके लिए इस एंगल को लेट करो थीटा. ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा. ये वेरिएबल है, इट इज वेरिएबल. तो लेट लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एज एच फंक्शन, let angle r theta variable. So angle PDN is also theta corresponding angle.
चलो अब इसमें ट्रायंगल में DMR में ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी DR की। ये देखो इन ट्रायंगल DMR, ये वाले ट्रायंगल DMR, एंगल परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, DR की वैल्यू आ गई B अपॉन sin थीटा, DR की वैल्यू आ गई B cosec थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में आ गई। हाँ जी आप पूछ लो। रिपोर्ट ब्लर हो गया सर, स्क्रीन ब्लर हो गई है। हाँ बच्चे, मैंने DMR ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उससे हाइपोटेन्यूज DR आ गया B cosec थीटा। आगे चलूं, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी लगाओ PD आ जाएगा इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल P and D साइन नॉट साइन, ये बेस है ये हाइपोटेन्यूज है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, PD आ गया A अपॉन cos थीटा, PD आ जाएगा A sec थीटा, ये आपके पास B cosec थीटा, ये A sec थीटा। हाइपोटेन्यूज की लेंथ PD plus DR, हाइपोटेन्यूज की लेंथ PD plus DR। व्हाट इज PD A sec थीटा और DR B cosec थीटा। दिस इज योर थीटा फंक्शन आ गया थीटा के रिस्पेक्ट में। वन वेरिएबल में एक फंक्शन आ गया A sec थीटा प्लस B cosec थीटा, जिसमें हम मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप्स लगाएंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। पहला स्टेप डेरिवेटिव, जल्दी से एक स्टेप में हो रहा है, बोल दो व्हाट इज डेरिवेटिव। A sec theta tan theta sec थीटा tan थीटा, ओके। cosec थीटा का माइनस B cosec theta cot theta। डन, पहला स्टेप डन, डेरिवेटिव डन। अब इस डेरिवेटिव को रखेंगे जीरो के इक्वल क्रिटिकल पॉइंट के लिए, थीटा निकालेंगे, डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, A sec थीटा tan थीटा माइनस B cosec थीटा cot थीटा इक्वल टू जीरो। ये उधर जाके प्लस हो गया, A sec थीटा tan थीटा B cosec थीटा cot थीटा, ठीक है। ये माइनस में था बचा के प्लस, साइन कॉस में चेंज कर दो थीटा आ जाएगा। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट को कॉस अपॉन साइन थीटा। शिफ्टिंग देखो, ध्यान से देखना शिफ्टिंग, साइन 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 स्क्वायर, इधर आके साइन क्यूब, ये साइन स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई हुआ, साइन क्यूब थीटा, कॉस नीचे आया कॉस एक कॉस ये आया कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू, ये ए उधर जाके डिवाइड बी अपॉन ए, साइन अपॉन कॉस टैन क्यूब, बी अपॉन ए, क्यूब हटाया टैन थीटा, बी अपॉन ए रेज़ टू द पावर 1/3, क्यूब हटाओगे सामने 1/3। व्हाट इज थीटा, एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास? What is theta? Tan inverse A to the power 1/3। tan inverse B by A to the whole power 1/3। घबराओ मत, थीटा की वैल्यू आ गई tan inverse B upon A 1/3। 70% क्वेश्चन आपने कर लिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया, क्रिटिकल पॉइंट थीटा आ गया, अब डबल डेरिवेटिव में ये क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है, वो मैं करवा रहा हूं, इसको नोट करो जल्दी से। डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है, बिल्कुल मैक्सिमम मिनिमा की तरह चल रहे हैं। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट पुट करने का उसमें ही ट्विस्ट है, बस थोड़ा सा वो ध्यान से समझ लोगे तो हो जाएगा। फिर लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को भी प्रूव करेंगे, नोट करिए जल्दी से। डबल डेरिवेटिव जरूरी है, फर्स्ट ऑर्डर से ही कर देते हैं। हाँ जी बच्चे, अर्चित ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसी का डबल डेरिवेटिव करूंगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, थोड़ा लेंदी आएगा, मुझे पता है डबल डेरिवेटिव लेंदी आएगा, इसलिए मैं पूरा ये रब करके फिर डबल डेरिवेटिव करूंगा, क्योंकि इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा।
आप क्रिटिकल पॉइंट तक नोट करिए जल्दी से। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स b अपॉन a रेस टू द पावर 1/3। बच्चे बच्चे रब कर दें इसको रब कर दूं। सबने नोट कर लिया है? यस सर। यस सर। फर्स्ट डेरिवेटिव को उठा के डबल डेरिवेटिव करूंगा। मैंने कहा थोड़ा लेंथी है, ध्यान से देखना। डबल डेरिवेटिव करेंगे। ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, a sec थीटा tan थीटा माइनस b cosec थीटा cot थीटा। डिफरेंशिएट with respect to theta, डबल डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल sec और tan में sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा as it is प्लस sec थीटा as it is tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा। ये लो, इसमें तो हो गया, इन दोनों में तो हो गया। अब इन दोनों में माइनस b as it is cosec थीटा का माइनस cosec थीटा cot थीटा as it is प्लस cosec थीटा as it is cot थीटा का माइनस cosec स्क्वायर थीटा। डेरिवेटिव डन, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन। इसमें sec थीटा कॉमन आ रहा है, a sec थीटा बाहर हो गया, अंदर बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। इसमें माइनस cosec थीटा कॉमन लिया, प्लस b cosec थीटा हो गया, और ब्रैकेट में बचा cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। लो, अब एक दिक्कत है, मुझे पता है क्या दिक्कत है। मुझे ना यहाँ डर लग रहा है थीटा ले जाने में। थीटा है tan इनवर्स की टर्म में, मैं यहाँ tan इनवर्स डालूं, यहाँ tan इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स थीटा की जगह। इसमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। कॉट में भी नहीं आएगी, वो रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो भी कैंसिल। लेकिन यहाँ tan इनवर्स पड़ा रहेगा, बड़ा मुश्किल। यहाँ tan इनवर्स, तो बड़ी दिक्कत है। मुझे थीटा ले जाने में एक परेशानी है। मेरा थीटा tan की टर्म्स में और मेरे ट्रिगो रेशियो tan sec cosec cot सब है। tan cot से तो दिक्कत नहीं है, बट cosec sec से है। तो एक काम करो, अभी थीटा मत ले जाओ, पहले इनको ना, ये जो sec है, ये cosec है, इनको भी tan cot में ले आओ। आ सकते हैं, ये tan cot में आ जाएंगे। ये देखो, ये sec √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec को लिख सकता हूं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा, tan स्क्वायर इसमें ऐड हो गया। लो, ये भी कन्वर्ट कर दिया। sec को लिखा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो tan स्क्वायर थीटा इसमें ऐड 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहां भी cosec थीटा को आई कैन राइट √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 10th क्लास। और cot स्क्वायर थीटा में ये cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर लिखा, तो ये 2 हो गया प्लस 1। तो मैंने cosec और sec को भी tan और cot में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं थीटा ले जाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मुझे थीटा ले जाने में बता दो बच्चे, 10th क्लास के फॉर्मूलाज लगाएं। sec को लिखा सर। हाँ जी पूछो बेटा पहले। सर हम tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, सर हम ब्रैकेट्स को 1 भी तो लिख सकते थे शॉर्ट करने के लिए। नहीं फिर वो a sec थीटा प्लस b cosec थीटा हो जाता। अरे नहीं लिख सकते, वो फॉर्मूला ही नहीं होता 10th का।
टेंथ का फॉर्मूला tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा 1 थोड़ी होता है। टेंथ में पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 होता ही नहीं है, मैं क्यों लिख दूं इसको 1? मेरी बात समझ आ रही है? सर आप ये वाला स्टेप दोबारा समझा दो। वो ट्रायंगल बना के कर सकते थे। हाँ जी, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बोलो। ट्रायंगल बना के जिसकी साइड्स b की पावर 1/3 और a की पावर 1/3 ले लेते हैं। अरे इतना झमेला करता, अब मेरे को देखो वैल्यू पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने कुछ नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने tan में sec को कन्वर्ट कर दिया है, sec को tan में ले आया हूं और cosec को cot में ले आया हूं, कुछ नहीं किया। ये जो sec थीटा था इसको √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, ये sec स्क्वायर थीटा था इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, वो इसमें मर्ज हो गया। ये cosec था इसको √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख दिया, वो cosec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस। इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर मैं tan और cosec को sec और cosec को tan और cot में ला रहा हूं तो इसमें कोई इशू ही नहीं है। आपका sec थीटा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, ये sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, cosec √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो गया, cosec स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो गया। Shall I move forward now? Put value of theta, पुट करूं? यस सर। चलिए, थीटा की वैल्यू का भी एक स्टाइल है पुट करने का, देखो। देखना ध्यान से। अरे मुझे क्या जरूरत है थीटा पुट करने की, मैं सीधा tan थीटा की वैल्यू डाल देता हूं ना। मैं सीधा tan थीटा की वैल्यू डाल देता हूं। tan थीटा की वैल्यू है b/a 1/3। भाई वो कैंसिल करूंगा, एक स्टेप फालतू में बढ़ाऊंगा, फायदा क्या? मैं tan थीटा की वैल्यू b/a 1/3, तो tan थीटा की जगह b/a 1/3 आया तो ये हो गया b/a 2/3। भाई यहाँ b/a 1/3 आया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ b/a 2/3। यहाँ भी b/a 1/3 आया, ये b/a 2/3। अच्छा एक बात बताओ, cot की जगह क्या आएगा? cot की जगह a by b a by b 2/3। a by b cot की जगह a by b की पावर 2/3 हो गया, और ये भी a by b की पावर 2/3। अब बच्चे क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करते हैं। अरे जरूरत क्या है, ये सारे तो पॉजिटिव है, सारों के ऊपर रूट और पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिव का सिंबल तक नहीं है, एंटायर पार्ट इज पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, देखो पावर 2/3 पॉजिटिव, पावर 2/3 पावर 2/3 एवरीथिंग, यहां बीच में भी प्लस, एक सिंगल नेगेटिव साइन नहीं है, एक सिंगल नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसकी कैलकुलेशन नेगेटिव आ ही नहीं सकती। तो व्हाट इज द नीड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन द कैलकुलेशन? हमें यही तो दिखाना था, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है। आफ्टर पुटिंग दिस इज पॉजिटिव, आफ्टर पुटिंग दिस इज पॉजिटिव। So length of hypotenuse is minimum, लो भाई पहला पार्ट हो गया, 5 मार्क्स हो गए। अब प्रूव कैसे करें लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को, वो बता रहा हूं, इसको नोट कर लो। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज मिनिमम हो गया, अब प्रूव कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को प्रूव करना है, इसको नोट कर दें और रब कर दें इसको। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को प्रूव भी करना है। इसको रब कर दें। नो सर, सर नीचे के 2 स्टेप्स छोड़ दो। कर दो।
देखिए बेटा Done, sir. ओके नाउ वी टेक की लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कैसे आए, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अच्छा मुझे बताओ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है क्या था, a sec थीटा b cos sec थीटा, यही तो था लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज a sec थीटा b cos sec थीटा। थीटा पुट करो, दिक्कत वही, ये sec और cos sec में कैसे ले जाऊं थीटा tan इनवर्स वाला, वही दिक्कत, थीटा ले जाने में प्रॉब्लम है कि ये sec और cos sec है। तो क्या करूं पहले sec और cos sec का बोलो अब जल्दी से। सर tan में कन्वर्ट करो। sec को लिखा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos sec को लिखा √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ tan थीटा की वैल्यू a by b b by a रेस टू द पावर 2/3 हो गया, क्योंकि वो 1/3 था स्क्वायर की वजह से 2/3। cot की वैल्यू वही a by b रेस टू द पावर 2/3, बस इसकी कैलकुलेशन करनी है। एलसीएम बताना है इसका क्या आएगा, एलसीएम a 2/3 तो ऊपर आ गया a 2/3 b 2/3, यहां भी एलसीएम b 2/3 ऊपर आ गया b 2/3 a 2/3। अच्छा इसको रूट से बाहर निकालना, ये a 2/3 को बाहर आके क्या हो गया a 1/3 कोई भी बोल दो a 1/3, हाँ a 1/3, ये 2/3 रूट से बाहर आके 1/3, ये भी 2/3 रूट से बाहर आके 1/3, ये लो। अब बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट, ये दोनों का बेस सेम है, फ्रैक्शन में पावर सब्ट्रैक्ट 1, इसकी पावर 1 है, 1 में से 1/3 गया, ऊपर 2/3 बचा। बेस सेम है, फ्रैक्शन में बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट, इसकी पावर 1 है, 1 में से 1/3 गया 2/3, ये रूट बचा। यहां पे भी बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट, तो ये भी बचा b 2/3। अब कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है जल्दी बताओ, ये पूरा रूट कॉमन लिया, ठीक है, a 2/3 b 2/3 बचा क्या, a 2/3 प्लस b 2/3, ये रूट कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा a 2/3 प्लस b 2/3, रूट हटा दो, a 2/3 प्लस b 2/3 की पावर 1/2 रूट हटाने से। अब एक बात बताओ, बेस सेम है, पावर ऐड, बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर ऐड, क्या हो गई पावर बताना, ऐड करके 3/2 हेंस प्रूव। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज जब निकालने गए वही दिक्कत आई, वो सेक और कॉसेक थे, पहले उसको टैन और कॉट में लाए, फिर वैल्यू टैन और कॉट की पुट करी और कैलकुलेशन करी, जो रिक्वायर्ड आंसर था वही आया, a 2/3 plus b 2/3 raised to the power 3/2। सर आपने लास्ट स्टेप में क्या करा है, मतलब जो दो प्रोडक्ट्स हो रहे थे, कॉमन लिया, रूट कॉमन, रूट हटाया, पावर 1/2, ये दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड 1/2 प्लस 1 3/2। ओके सर। जल्दी नोट करिए और 18th क्वेश्चन समझो। 18th क्वेश्चन में आपको सर एक बार एग्जांपल 49 भी करा देना। एक मिनट रुको, पहले 18 कराऊंगा, एग्जांपल बाद में। 18th क्वेश्चन में आपको सिर्फ उतना बताऊंगा कि फंक्शन बना दूंगा एक वेरिएबल में, वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, वो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो जिससे आप उसको फिर फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। इसको नोट कर लिया तो मैं रब कर दूं, और जिन्होंने नोट कर लिया प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 18 और मुझे फिगर बताना क्या है। 18 सर आपने 4th लास्ट स्टेप में क्या किया है, ये बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट, 1 में से 1/3 गया 2/3, 1 में से 1/3 गया 2/3, फिर ये Okay, sir. रूट कॉमन ले लिया। सर क्वेश्चन 18 की फिगर है, कोन के अंदर सिलेंडर। कोन के अंदर सिलेंडर है, ओके, पहली बार देखेंगे कोन के अंदर सिलेंडर, इसको रब कर रहा हूं बच्चे, कोन के अंदर सिलेंडर फर्स्ट टाइम। एक एग्जांपल भी है इसके जैसा, कोन के अंदर सिलेंडर, ये कोन
इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब कोन के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब। चलो फिगर वाला पार्ट तो आपने बता दिया। टारगेट्स बताना, क्या क्या प्रूव करना है, क्या क्या फाइंड करना है। वॉल्यूम मैक्सिमाइज, हाँ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम, ओके, एक टारगेट। हाइट ऑफ सिलेंडर को प्रूव करना है, 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन, और हाइट ऑफ कोन दे रखा है h कांस्टेंट, और सेमी वर्टिकल एंगल भी दे रखा है कांस्टेंट अल्फा। ये दोनों कांस्टेंट है। Yes, sir. सेमी वर्टिकल एंगल, हाइट ऑफ सिलेंडर को 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन प्रूव करना है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को प्रूव भी करना है। क्या? 4/27 लिख दिया बेटा, 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। तो सब कुछ क्लियर है, तीनों चीजें मैंने बता दी, फिगर, 3 टारगेट, 2 चीजें गिवन है, हाइट और ये अल्फा, ये दोनों कांस्टेंट है, कोन की हाइट और अल्फा। ध्यान से देखना, कभी भी कोन के अंदर सिलेंडर आ जाए, ये ऐसे ही होता है। लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फंक्शन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर v फंक्शन, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर r वेरिएबल, इसको r ले लिया। लेट हाइट ऑफ सिलेंडर x वेरिएबल, ठीक है, ये x आ गया। ये 2 वेरिएबल है, वॉल्यूम के पास जाने का फायदा नहीं है। गिवन की हेल्प लेते हैं, हाइट ऑफ कोन h कांस्टेंट, वो गिवन है। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा कांस्टेंट। अब जल्दी से बताओ, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा और ये हाइट, रेडियस ऑफ कोन भी कांस्टेंट होगा मेरे अकॉर्डिंग। क्यों होगा मैं बता रहा हूं, मैंने r लिया, अगर मैं r को कैलकुलेट करूं ट्रिग्नोमेट्री से, a b c tan अल्फा कैपिटल R, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan अल्फा इज r अपॉन h, लो भाई r आ गया, h tan अल्फा, r आ गया h tan अल्फा। तो ये h कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, तो r भी कांस्टेंट है। बच्चा कहता है ठीक है सर r भी कांस्टेंट है, लेकिन आप हमें ये बताओ इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा r और x का, वो बता रहा हूं, वेट करो। तो 3 चीजें कांस्टेंट है, अल्फा, h और r, और 2 वेरिएबल है r सर, और x स्मॉल। सर एक बार दोबारा समझा दो, हाइट कांस्टेंट क्यों है? किसकी हाइट बच्चे? सर सिलेंडर, यस। सिलेंडर की हाइट किसने का कांस्टेंट है? नहीं नहीं सर, कोन की हाइट क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए कांस्टेंट है। ओके सर। क्वेश्चन में कौन की हाइट गिवन है, इसलिए कांस्टेंट है। ठीक है, चले आगे। अब सुनिए, कोन के अंदर सिलेंडर जब भी आ जाएगा, वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होगा जो अब मैं बताने जा रहा हूं। जब भी कोन के अंदर सिलेंडर आ जाएगा, वेरिएबल्स का ट्रांसफॉर्मेशन है ऐसे ही होगा जैसे मैं बताने जा रहा हूं। कैन यू सी 2 स्मॉल ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल ए डी ई, ये राइट ट्रायंगल, और दूसरा ए बी सी, ये छोटा ये बड़ा। ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है, मैं ये लिख रहा हूं, ट्रायंगल ए डी ई is similar to triangle ABC. ये स्मॉल ट्रायंगल इस बिग ट्रायंगल के सिमिलर है एंगल से। और जब भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी निकालें, AD अपॉन AB, DE अपॉन BC। लो, साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी हमने निकाली। अब मुझे वैल्यू बताना है एडी की, फिगर में देख के एडी की वैल्यू बताओ।
h minus x. h minus x. h माइनस एक्स। फिगर में देख के ए बी की वैल्यू बताओ। ए बी h एच। ओके। फिगर में देख के डी ई बताओ। डी ई R r और बी सी capital R. capital R वो भाई स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। कैपिटल आर, अब ये कैपिटल आर इधर चला गया। बच्चा कहते हैं ये कैसी वैल्यू है? बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी वैल्यू है, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। आर एच एच एक्स में आ गई। आपकी स्मॉल आर की वैल्यू एक्स की टर्म्स में आ गई। स्मॉल आर की वैल्यू एक्स की टर्म्स में आ गई। आर एच कांस्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के पास जाओ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू डाल दो, ये भी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एच माइनस एक्स का स्क्वायर इनटू एक्स बन गया फंक्शन। ये तो कांस्टेंट है सारा, ये सारा कांस्टेंट है। फंक्शन बन गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा और फर्स्ट डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट, डबल डेरिवेटिव, रेस्ट यू कैन डू। मेन था कोन के अंदर जब भी सिलेंडर आ जाएगा, वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन, वेरिएबल की अदला बदली सिमिलर ट्रायंगल के लॉजिक से ही हर बार होगी। इसके जैसा एक एग्जांपल भी है, वॉल्यूम के अंदर सिलेंडर, वो कर लेना सर अब आगे। हाँ जी बेटा। सर हम इसमें r को चेंज करेंगे, r को r ही रहने देंगे। कैपिटल आर को बच्चे जब वॉल्यूम निकालोगे ना, ये वॉल्यूम जब आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तब देखेंगे, तब हम ये वॉल्यूम लेंगे और यहाँ आर की जगह h10 अल्फा लेंगे। सर इसके अंदर पाई भी कांस्टेंट है या उसका डेरिवेटिव? पाई तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है बच्चे, पाई ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ओके सर। आपका वेरिएबल सिर्फ एक ही है, x। हाँ जी सर मेरे को एक डाउट है, एग्जाम्पल 45 में आप एक बार वो करा दो। एग्जाम्पल 45 सर इसमें वो तो पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा है बेटा। सर मुझे भी 2 एग्जांपल्स में डाउट है। मेरे को आप सर, ना next ऐसा class करो, में लेना। इंडिविजुअली वो बच्चे जिनको एग्जांपल्स में डाउट है मुझे एग्जांपल व्हाट्सएप कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूं। सर आप नेक्स्ट क्लास में ले लेना ना। एंटायर क्लास जो जो एग्जांपल्स के आपके डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। सर हाँ जी बोलो बेटा। सर इसमें ये एक्सप्लेन कर दो ट्रायंगल वाला। बच्चे ये ट्रायंगल समझ छोटे नहीं वाला आया। ट्रायंगल जो है इस बड़े वाले ट्रायंगल के सर सिमिलर स्क्रीन है। थोड़ी ब्लर भी है। अब तो क्लियर है बच्चे एकदम। हाँ सर सिमिलर अब ट्रायंगल, हाँ एक मिनट। सिमिलर ट्रायंगल, ये छोटे वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के राइट ट्रायंगल के सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? उनमें एक एंगल कॉमन है और एक 90 डिग्री है, 90 और एक कॉमन। तो ये एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये स्मॉलर और ये बिगर, ये पूरा। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी जैसे ही आपने लिखी, वहां वैल्यू डाली तो ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए। साइड्स का ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा उसका, वेरिएबल्स का। Whenever cylinder contain a cone contain a cylinder, we always do like this. इसको कंप्लीट कर लेना। सर आपकी आवाज कट रही है। इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट इंटीग्रेशन। हाँ मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन बिगिन करेंगे और सैटरडे, and we try to finish up that chapter as early as possible. Only lengthy chapter we have is integration now, rest all are very small. बाकी के सब चैप्टर छोटे हैं, तो सिर्फ इंटीग्रेशन एक थोड़ा सा सर मैंने आपको सर ट्यूसडे को ही बोला था सर, आपने को ना उसकी वीडियोस हाँ? भेज देना सर, लेशन फंक्शन की। किसकी? सर मैंने आपको ट्यूसडे को भी बोला था कि सर आप मेरे को लेशन फंक्शन की वीडियो व्हाट्सएप कर दो सर, मैं संडे देख लूंगा सर सारी। ओके ज्यादा बैक कोई अभी कर क्लास की वीडियो नहीं मिलेगी, बट लेटेस्ट आपको 10-15 दिन में जो क्लासेस हो गई उसकी मिल जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग। सर आप प्लीज मेरे को आज वाली क्लास शेयर कर सकते हो? आज वाली? यस सर। हाँ मिल जाएगी 8:30 के बाद मैसेज करियो। मैं कल वाला क्लास जो मंडे वाला था सेम था एज इट इज, वो मैं शेयर करूंगा। और सर आप संडे को क्लास लोगे फंक्शंस की? फंक्शंस की होगी क्लास। ओके सर, थैंक यू।
सर क्लास सर आज 6:30 वाले बैच की रिकॉर्डिंग भेज देना। टेंजेंट नॉर्मल करवाऊंगा उसमें आज क्वेश्चन। यस सर वही। ठीक है पैर में 1-2 बजे रख लेना संडे को क्लास। ठीक है ठीक है। सर क्लास ओवर हो गई। हाँ ऊपर बेटे ओवर। सर तो इसके आगे में डबल डेरिवेटिव और critical वो ये आप अपने आप करना है, डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट। सर MWF में कर लोगे इंटीग्रेशन स्टार्ट? कल स्टार्ट हो जाएगा उनका इंटीग्रेशन। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बेटा। सर आप सर प्लीज सर वीडियोस भेज देना सर। हाँ जी बेटा भेज देना।